नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। हड़कंप मच गया है। दतिया के दंगल पर विस्तार न्यूज लगातार आपको हर एक अपडेट सबसे पहले बता रहा है। लाखों की संख्या में आप विस्तार न्यूज को डिजिटल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि दतिया चुनाव को लेकर कल से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है। दतिया उपचुनाव पर पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि खबर क्या है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से क्या हो रहा है आप लगातार देख रहे हैं। जिसके बाद से हंगामा शुरू हो गया है, बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की लिस्ट जारी की, मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे तूफान सा आ गया। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये क्या हो गया भाई, आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा। सवालों का बवंडर उठने लगा। थोड़ी देर बाद ही दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के घर पहुंच गए। यहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद थे। मतलब संगठन के दोनों बड़े नेताओं ने एक साथ आशुतोष तिवारी को शुभकामनाएं दी। टिकट मिलने के तुरंत बाद आशुतोष तिवारी ने विस्तार न्यूज से बात भी की है। सबसे पहले आपको आशुतोष तिवारी ने टिकट मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है ये दिखा देते हैं, ये सुना देते हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ होगा एक बहुत बड़ा पैनल जो दतिया चुनाव का ABCD to Z सब कुछ आपको बताएगा। जो जो आप समझना चाहते हैं वो सब कुछ समझाएंगे। दतिया ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। ग्राउंड जीरो में क्या हालात हैं मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। दिल्ली में क्या हलचल है ये बताएंगे। डबरा में क्या हालात हैं ये सुनाएंगे। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में क्या हलचल है ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आशुतोष तिवारी का रिएक्शन सुनाएंगे, सुनिए। बीजेपी के दतिया से उम्मीदवार इस वक्त आशुतोष तिवारी हैं। आशुतोष जी, पहला रिएक्शन। पार्टी के प्रति हृदय से आभार, बहुत धन्यवाद। नरोत्तम जी भी साथ रहे। स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार के अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा। सबको पार्टी ने चौंका दिया आपका नाम निकल कर। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है तो चौंका तो मैं भी हूं, पर पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए मैं। कांग्रेस से कैसा टफ मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस सामने ऐसे है ही नहीं। हमारे पास केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये आपको कब पता चला? स्वाभाविक, अभी पत्र जब जारी हुआ उसके बाद ही पत्र। तीसरा मोर्चा भी एक्टिव है। आजाद क्या कहेंगे? आजाद दामोदर यादव इनका कोई महत्व नहीं है। जनता समझदार है और दतिया माई का दरबार है, तो माई के दरबार में जो सब है वो समझदार है। तीसरे दल के कोई वहां। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर क्या क्या हो रहा। आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा सिर्फ दतिया ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। और जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए। स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर कौन कौन दिख रहा है मैं आपको बता देता हूं कौन कौन दिख रहे हैं। दतिया से अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी आपको लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विवेक राणा मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से अमृत तिवारी दिखाई दे रहे हैं और अंचल शुक्ला मेरे सहयोगी जो कि नरोत्तम मिश्रा के घर डबरा के रास्ते पर हैं ग्वालियर से, वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दतिया लेकर चलूंगा, क्योंकि रात भर क्या क्या हुआ है दतिया में पूरी रात जगकर कवर किया है किसने? मेरे सहयोगी अनिल गौर ने। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि पूरी रात क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले अभी क्या हालात हैं ये दिखा दीजिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को, क्योंकि पूरे देश भर में विस्तार न्यूज को बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। दतिया उपचुनाव को लेकर हर रिपोर्ट विस्तार में देखी जा रही है। अनिल, अभी क्या स्थिति है जहां आप खड़े हैं दतिया में, जिस जगह जाम लगा था?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये बीजेपी कार्यालय है और बीजेपी के कार्यालय के ठीक सामने ये वो जगह है नेशनल हाईवे की जहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। ये और इसकी ये तस्वीरें गवाह हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं। ये रेलिंग टूटी हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये वो रेलिंग है जो प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी है। इसके साथ ही है जो नेशनल हाईवे है जो 12 घंटे तक पूरी तरह से बंद रहा। 25 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा। 10,000 से अधिक जो वाहन थे वो उनके पहिए थम गए थे, लेकिन अभी हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। और दूसरी तस्वीर में ज्ञानेंद्र जी ये दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर ये है कि पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है, क्योंकि पुलिस ने सुबह 5 बजे ही इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ दिया है। लेकिन बीजेपी कार्यालय की एक तस्वीर दिखा देता हूँ ज्ञानेंद्र जी कि बीजेपी कार्यालय में कुछ प्रदर्शनकारी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ प्रदर्शनकारी 100 की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से उन्हें ये आश्वस्त कर दिया है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में डाला जाएगा, उन पर FIR की जाएगी। यहाँ पर पुलिस बल तमाम तैनात है। यहाँ पर SP मौजूद हैं, यहाँ पर कलेक्टर मौजूद हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि दतिया में इस समय पूरी तरह से शांति है, क्योंकि लगातार पुलिस पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से पथराव किया तो उसमें कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, SDOP से लेकर तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। कई सरकारी गाड़ियां हैं जो पथराव में पूरी तरह से टूट चुकी हैं। ज्ञानेंद्र जी, तो निश्चित तौर पर जो आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से गाड़ी टूट चुकी है, और इस पर भी बात होगी कि क्या बीजेपी में ऐसा कभी भी रहा है? ऐसा आपको ये जो हालात बने हैं ये कभी दिखाई दिए हैं? नहीं दिए हैं। मेरे साथ विवेक राणा है बीजेपी कार्यालय भोपाल से। विवेक, कोई हलचल बीजेपी दफ्तर में किसी की हिम्मत हुई है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय में पहुंचकर किसी भी कार्यकर्ता की हिम्मत हुई है क्या विरोध प्रदर्शन करने की? क्या आपने कल से लेकर आज तक कोई भी विरोध के एक भी स्वर सुने हैं या देखे हैं? और अभी क्या वहां कोई मौजूद है या फिर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता नरोत्तम मिश्रा के टिकट कट जाने से? विवेक राणा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की यदि बात करें तो अभी तो फिलहाल ये जो कार्यालय है ये अभी शांत है, मगर जिस प्रकार से जानकारी मिली है और फोन में कई नेताओं से चर्चा हुई है, जिसके चलते कल देर रात दतिया के तमाम जो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो दतिया से निकल चुके हैं और भोपाल पहुंच चुके हैं। करीब 40 गाड़ी है, 2 बस भर जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं, जिसके चलते कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे तैनात की जाएगी। भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा और किसी को भी यहां आने नहीं दिया जाएगा ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि करीब 10 बजे के बाद कभी भी यहां बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो बीजेपी कार्यालय का घेराव है, जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कल शाम से ही दतिया की तस्वीर सामने आ रही थी जहां पर भारी जो विरोध है विवेक राणा, ये किसने कहा है? विवेक राणा, ये किसने कहा है कि प्रदेश के कार्यालय का घेराव होगा और यहां प्रदर्शन करने कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं? ये किसने कहा है? ये कहां की जानकारी है? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे फोन में चर्चा हुई और फोन में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि दतिया से बड़े संख्या में जो समर्थक हैं वो भोपाल पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद यानी 10 बजे के बाद यहाँ पे कभी भी जो समर्थक है। ये बहुत बड़ी खबर विवेक राणा बता रहे हैं, तो इसलिए आप नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन मैं दिल्ली जाऊं उससे पहले अंचल शुक्ला का रुख करना चाहता हूं, क्योंकि अंचल शुक्ला लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये अनिल के पास जाना है क्या? अनिल कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अनिल के पास जाइए तत्काल। अनिल, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? आपके पास कोई अपडेट दतिया से, ग्राउंड जीरो से? अनिल गौर। बिल्कुल देखिए ज्ञानेंद्र जी, कुछ प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से लगातार देखिए कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो वहाँ पर कलेक्टर हैं और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें विवेक, ज्ञानेंद्र जी, ये मैं तस्वीरें ये दिखा देता हूँ। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
बीजेपी कार्यालय के ठीक ऊपर यहाँ पर कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार नारे लगाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यानी नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हैं, कलेक्टर हैं, तमाम यहाँ पर बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के जो हौसले बुलंद हैं, वो लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार ये अभी कितनी संख्या में ये लगभग अनिल, जरा मुझे नारे सुनाइए। कुछ देर के लिए आप चुप हो जाइए, कैमरे का एम्बियंस खोल दीजिए, मुझे नारे सुनना है कि नारे क्या लगा रहे हैं वो। अनिल, एसपी साहब को भी छोड़ दीजिए, वो ड्यूटी में तैनात है। नारे क्या लग रहे हैं, जरा एम्बियंस ऑन करके सुनाइए दर्शकों को। चक्का जाम करने की इसको बिल्कुल 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 ज्ञानेंद्र जी, एम्बियंस पूरा खोल दीजिए संजय, और नारे सुनाइए कि नारे कौन से नारे ये प्रदर्शनकारियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं।